गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देख लीजिए बुक में लिखा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया करें। जब भी आपके क्वेश्चन में हर में कोई संख्या होती है और उसमें अधिकतम संख्या पूछे तो हम कह सकते हैं उस संख्या से एक कम, यानी कि कितना 16। तो हम आंसर में लिखेंगे 1/17 के दशमलव प्रसार में, हम बोल रहे हैं आप लिख लीजिए 1/17 के दशमलव प्रसार में अधिकतम अंकों की संख्या बराबर 16। अब आप इसकी जांच कैसे करेंगे? तो उत्तर की जांच के लिए आप 17 से 1 को भाग देके कॉपी पर शो कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले दशमलव लगेगा, 0 लगेगा। अभी भी हमारा ये छोटा है तो हम क्या करेंगे, इधर एक 0 लगाएंगे और इसमें भी एक हमारा एक 0 बढ़ जाएगा। अब आप अपने भाग दीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हों जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव में निरूपण किया जा सकता है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? सबसे पहले इन्होंने कहा है कि अनेक परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पे P और Q क्या हो, परिमेय संख्या के रूप में हो और P और Q क्या हो, पूर्णांक, और इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड का अर्थ हो गया जैसे आपने अंश में 2 ले लिया, हर में 4 ले लिया, तो देखिए ये ऊपर नीचे कट जा रही है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये ऐसी संख्या होनी चाहिए जो पर नीचे ना कटे। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है का अर्थ ये होता है। तो आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसमें अंश से हर और हर से अंश ना कट रहा हो, और उसका जो प्रसार है, दशमलव प्रसार है, वो कैसा होना चाहिए, शांत। हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि दशमलव प्रसार अगर शांत है तो किसी भी संख्या के हर में आप अगर 2, 5 या 8 ले लें, किसी संख्या के हर में ये 3 संख्या ले लें तो वो क्या होती हैं, शांत दशमलव होती है। या फिर एक दूसरे तरीके से है, यदि किसी संख्या के हर में 2 × 5 के रूप की संख्या हो, 2 × 5 के रूप, यानी कि 2 की घात 3 भी हो सकती है, 5 की घात 4 भी हो सकती है, इनकी जो मल्टीप्लाई वो हो सकता है। कुल मिला के 2 × 5 के रूप की अगर कोई हर में संख्या है तो वो क्या होती है, शांत संख्या होती है, यानी कि क्योंकि यही कंडीशन है जो संतुष्ट करती है। तो सबसे पहले आप कैसी संख्या लेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जिसके हर में 2 या 5 की संख्या हो। तो आप ले सकते हैं 3/2 ले सकते हैं, और 5/2 2 × 5 यानी कि 5/10 ले सकते हैं। सॉरी, 5/10 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इनका घनिष्ठ फैक्टर है। आप 6/10 ले सकते हैं, 7/20 ले सकते हैं क्योंकि 20 के फैक्टर हो जाते हैं, वो भी किसमें, 20 के फैक्टर होते हैं 20 = 2 × 2 × 5। ये देखिए सिर्फ 2 की घात 2 × 5 हर में कैसी फॉर्म आ रही है, 2 × 5 के ओनली 2 और 5 के फॉर्म में आ रही है, इस वजह से ये क्या है, शांत दशमलव। तो ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसके हर में आप सिर्फ 2 ही संख्या देखा करें, या तो फिर 2 का ही केवल हो या 5 का हो या दोनों के गुणनफल का हो हर में। तो यहाँ पे यहाँ पे कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है कि इसके हर में, किसी संख्या के हर में 2 × 5 के प्रकार का संख्या हो तो वह संख्या शांत परिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन लिखा है ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों।
अनौसानी अनावर्ती हमने बताया है, यानी कि जिनके प्रसार रुके नहीं, संख्या रिपीट ना हो। तो अनावर्ती का क्या बताया था हमने? तो ये आपका हमने बताया था कि आप आंखें बंद करके भी बता सकते हैं, जैसे 0.10 100 1000 3 टाइम्स 01 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। इस तरीके से संख्या चलती है। आपको कितने बताने हैं? 3। तो आपने ये लिया। दूसरा आप अपना दूसरा लिख लीजिए, 2.151 151115। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? हमने 5 को स्थिर रख लिया और 1 को हमने रिपीट कर लिया। यहाँ पे 3 टाइम्स 1 हो गया, यहाँ पे आपका 4 टाइम्स 1 हो गया एंड सो ऑन। थर्ड आप ले लें 7.021 0021 00021 एंड 4 टाइम्स 021 एंड सो ऑन। ये आप इस तरीके से कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 5/7 और 9/11 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं? 3 अलग अलग अपरिमेय, कौन सी संख्या पूछ रही है? अपरिमेय संख्या अंडर टाइप की होती है, और वो कैसी संख्या होती है? अनौसानी अनावर्ती। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम 7 इसका सबसे पहले दशमलव प्रसार निकाल लेंगे। तो जब हम 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 0.0, और ये डिवाइड कर लीजिए जरा, 0 7 बन जा, इतना ही काफ़ी है। अब यानी कि इसका जो आया है दशमलव, वो आया 0.714। अब दूसरी संख्या का निकाल लीजिए, 9/11। तो 11 से डिवाइड कर लीजिए, 8 टाइम्स जाएगा, 20 8 टाइम्स। तो इसका जो आया है वो आया 0.818 एंड सो ऑन। इसमें भी लगा दीजिएगा, इसमें भी लगा दीजिएगा, ठीक है। अब हमें पूछा इनके बीच 3 अलग अलग, ध्यान दीजिएगा, इसका जो दशमलव प्रसार आया है वो आया है 0.71, और इसका 744, और इसका जो प्रसार आया है वो आया है 0.81। इसके और इसके बीच में अगर हम कहें तो इसके बीच में कई सारे नंबर्स आते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये है 71, अगर दशमलव जरा देर भूल जाएं, और ये है 81। तो 71 के बाद 72 आता है, 73 आता है, 74 आता है, 75। तो आप तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। तो आप लिखेंगे 5/7 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। नंबर फर्स्ट, यहाँ पे 71 है तो आप 71 नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे 0.72722272 3 टाइम्स 2 7 4 टाइम्स 2 एंड सो ऑन। दूसरा एग्जाम्पल 0.74, 2 के बाद 73 आता, हमने छोड़ दिया, हमें 3 ही देने हैं। हम तो बहुत सारे दे सकते हैं, इसके बीच में तो बहुत सारी संख्या है। तो हमने लिख दिया 744 7 444 7 4 टाइम्स 4 एंड सो ऑन। थर्ड हम दे सकते हैं इसी तरह 75 755 7 555 7 5 4 टाइम 5 एंड सो ऑन। इस तरह आप जितने चाहे, आप इसमें 3 पूछा गया तो 3 दीजिए, अगर आपसे और पूछा जाए तो आप और दे सकते हैं। हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। आपको बताना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर ये 9 है।
वो 8 था। तो पहला है √23, दूसरा है √225, तीसरा है 0.3796, फोर्थ 7.478, 478 एंड सो ऑन, एंड फिफ्थ है 1.10, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0, 1 एंड सो ऑन। ठीक, ध्यान दीजिए। पहली परिमेय संख्या, क्या इस संख्या को हम अंडर रूट से बाहर ला सकते हैं? नहीं, ये किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय, क्योंकि हमने बताया अंडर रूट में जितनी संख्या लिखी होती है सब अपरिमेय होती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उसके फैक्टर, उसका वर्गमूल तो नहीं निकल रहा है। ठीक, तो इसका नहीं निकला तो ये अपरिमेय। अब ये देखिए 225, क्या ये किसी का वर्ग है, किसी संख्या का वर्ग है? ये ऑफ कोर्स है। जिसको नहीं आता वो इस विधि से सॉल्व कर लेगा। 225 होता है 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 225। तो ये हमारा रूट से बाहर निकल जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 15, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इसके बटे में 1 करके ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है इसको परिमेय। आपको पता है किसी भी दशमलव संख्या को हम परिमेय बना सकते हैं, उसका दशमलव हटा के दशमलव के नीचे एक, और कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, तो आपके 4 0 हो जाएंगे, तो ये परिमेय संख्या हो गई। तो ये भी कैसी हो गई? परिमेय। अगला देखिए, इसको हम ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं 748 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 748 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? बार। और जिस संख्या के ऊपर बार लगता है वो क्या कहलाती है? अनौसानी आवर्ती। क्या कहलाती है? अनौसानी आवर्ती। और अनौसानी आवर्ती को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? उसी मेथड द्वारा, जब हम इसको सपोज करते हैं x इज इक्वल टू इक्वेशन 1 और x इज इक्वल टू, दोबारा जब हम देखते हैं जितनी संख्या पे बार लगा है उतने ही 0 बढ़ाकर उससे गुणा करके, तो इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपकी क्या हो जाएगी? परिमेय। किसी भी बार वाली संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला देखिए, ये है आपकी अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रसार है वो अनौसानी अनावृत्ति है, खत्म ही नहीं हो रहा है और न रिपीट हो रहा है, तो ये कैसी है? अपरिमेय संख्या। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये एक्सरसाइज आप पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगली एक्सरसाइज आपकी है उत्तरोत्तर आवर्धन, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।